हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आपके गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को हमने क्या किया, दी एंड कर दिया। सारे चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ा और उसमें क्या किए, कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। अब आपका जो है सेकेंड चैप्टर आता है, वो कौन सा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करके बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका सेकेंड चैप्टर है। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको याद दिला दूं कि ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी सारे बच्चे जो हैं इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बच्चों वो होता है कि जो भी सब्सटेंस आप ले लो, अपने अगल बगल आप जितने भी सब्सटेंस देखोगे जिसका टेस्ट कैसा हो, श्योर हो, खट्टा, बिटर, तीखा, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, जितने भी सब्सटेंस आपके जो है आसपास मिलेंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। खैर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, इसका केमिकली क्या डेफिनेशन बन सकता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट एसिड क्या होता है, एग्जैक्ट बेस क्या होता है और एग्जैक्ट सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट तो आप जानते हो कि जैसे नमक, नमक जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। सॉल्ट भी लेकिन कई तरीके के होते हैं। ठीक है, कई तरीके के सॉल्ट भी होंगे, कई तरीके के बेसिस भी आपको मिलेंगे और कई तरह की एसिड मिलेगी। आप, मैं बता दूं कि आप जितना नींबू खाते हैं और ऑरेंज खाते हैं, ये सब सारे चीजों में एसिड होता है, सबके सब चीजों में एसिड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एसिड के बारे में जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द टर्म एसिड, एसिड का वर्ड जो है टर्म, वो कहां से आया, हैज इट्स ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इन द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, ठीक, उसका लैटिन वर्ड क्या है, एसिडस। लैटिन वर्ड से एसिडस जो है लैटिन वर्ड है, उसी जगह से क्या आया, एसिड जो है जनरेट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब मीनिंग श्योर, इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है। ठीक, इनफैक्ट एनीथिंग दैट टेस्ट इट सॉर, कोई भी चीज हो जिसका टेस्ट सॉर हो, ठीक है, सॉर टेस्ट हो, कंटेन्स एन एसिड, उसमें समझ जाइए आप कि उसके अंदर एसिड है ही, क्या है, एसिड है, उसमें प्रेजेंट है एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लो, लेमन जूस आप पीते हो, लेमन के अंदर भी एसिड होता है। ठीक है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि इसमें क्या एसिड होता है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, सारे सबके फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं, आप टेंशन ना लीजिए, बस जो है हमारे साथ बने रहिए, फिर मैं आपको एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है, टोमेटो, टोमेटो में भी आपके जो है एसिड होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपका एसिड मिलना ही मिलना है। कोई भी थिंग्स, जो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज उसका श्योर टेस्ट हुआ तो आप समझ जाइए कि उसमें एसिड जो है प्रेजेंट है। ठीक, ऑरेंज, लेमन, ऑरेंज और लेमन जैसे मैंने बताया, उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप विटामिन सी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप किस जानते हो, विटामिन सी के नाम से। ठीक, अब इसमें क्या क्या और टॉपिक्स पढ़ने हैं, एसिड तो पढ़ना ही है कि एसिड का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, कि हाँ सर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बताइए, कि उससे हम जान जाएंगे कि एसिड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक, अब उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज, यूजेस, सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज इस पे अपने जो है अर्थ में प्रेजेंट है, सबके टाइप्स आपको मिलेंगे, 99% आपके सबके टाइप्स मिलेंगे, बिना टाइप्स की कोई चीज बनी ही नहीं है। ठीक है, बिना टाइप्स के आपकी कोई चीज बनी ही नहीं है। तो इसके भी हम सब टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन आपका फर्स्ट है इसमें टॉपिक जो होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे। सेकंड आपका डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ एसिड को मिक्स करना, उसके बाद उसमें क्या इफेक्ट होगा, फिर क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा, वही चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी पढ़ेंगे। और तीसरा आपका जो है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब एसिड के अंदर बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, ये भी पढ़ेंगे। एसिड के अंदर बेस आ रहा है मतलब ये भी क्या होगा, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक, और चौथा जो होगा प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड को बनाना हम सीखेंगे कि एसिड बनता कैसे है। ठीक है, एसिड को कहां से जो है जनरेट होगा, कि कौन कौन सी चीजों की एसिड मिलती है,
या कैसे बनती हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक। और फिफ्थ जो होगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसकी कुछ जो गुण हैं, जो जनरल गुण, सामान्य गुण जिसको कहते हैं, ठीक है, एसिड के वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका जो लास्ट टॉपिक में होगा यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सी रिएक्शन, बहुत से कंपाउंड बनाने के लिए हम जो एसिड का यूज करते हैं वो सब मैं बताऊंगा। और हमारे डेली लाइफ में भी कितना हमने एसिड यूज किया है या फिर कितना एसिड यूज करते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक। अब आज डिस्कस कर लेते हैं बेसिस पे। बेसिस क्या होता है? बेसिस आर द सब्सटेंस, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं, बेसिस आर द सब्सटेंस दैट आर सोपी। सोपी मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि एकदम फिसलता होगा, सोप जैसे आप लगा लो हाथ में तो क्या होगा, एकदम फिसलता रहता है ना, तो सोप यानी साबुन की तरह, ठीक है। तो बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो साबुन की तरह होते हैं, ठीक। और टू टच, सोपी टू टच यानी टच करने पे साबुन की तरह यानी फिसलता हुआ हो, ठीक है। और बिटर, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट उसका कैसा होगा, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। और अब एक वर्ड यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, एल्कलीज क्या होती हैं, एल्कलीज क्या होती हैं, ठीक है। एल्कलीज क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कलीज बेसिस होंगे, जितने भी एल्कलीज होंगे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, आप सारे बेसिस को एल्कलीज नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ये भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर एल्कलीज बेसिस तो है लेकिन बेसिस जो एल्कलीज क्यों नहीं है, ठीक है। ये सब क्लियर होगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारा चीज सस्पेंस रहेगा, बस वीडियो को जल्दी जल्दी जो है शेयर करते रहिए और अपने और भी फ्रेंड्स को जो है दिखाते रहिए, ठीक है, कि हम देखिए इसे कितना इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक। और इसमें अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिस में, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ बेस, बेसिस को बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका एसिड में एक और टॉपिक यहाँ पे होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एक और टॉपिक आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यानी इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा एसिड जो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि कुछ कुछ एसिड ऐसे होते हैं एसिड जो आपके हाथ जला लेते हैं, कपड़े जला लेते हैं, तो वो से एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, ठीक। एक टॉपिक इसमें और ऐड कर लीजिए। और इसमें भी आप देखा जाए बेस में आ जाइए वापस। प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया, प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन। इसमें क्या होगा कि बेसिस को कैसे बनाया जाएगा, जैसे एसिड को हम बनाएंगे उसी तरह हम बेस को भी बनाएंगे, ठीक। आपका जो दूसरा टॉपिक इसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस के भी कुछ गुण जानेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या काम होता है, सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक। और आपका इसमें भी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन सा वीक बेस होता है। ये सब पढ़ाने से पहले मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना चाहिए था, पीएच स्केल, वो भी आपका इसमें ही आ जाएगा। पीएच स्केल आने के बाद ही हम ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पीएच स्केल पे आप नाप सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। और चौथा जो उसमें होगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब कि जो हम लोग को क्या दिखा है, दिशा दिखाए कि हाँ ये किस चीज का होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सारी चीजें इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आएंगे, वो भी सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। और सॉल्ट्स की बात आ गई। सॉल्ट्स को आप जनरली जानते हो कि नमक जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन नमक तो ठीक है, सॉल्ट उसको कहेंगे, लेकिन नमक ही सिर्फ सॉल्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट भी बहुत तरीके के होते हैं। वो आपका एक छोटा सा पार्ट है, जो नमक हम खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड, उसका नाम जो है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, वो होता है सॉल्ट जो हम खाते हैं। बाकी और भी एग्जैक्ट जो सॉल्ट होता क्या है वो भी आप जान लीजिए। सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है, सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड। कैसे बनता है वो, एसिड के रिएक्शन करने से। कैसे, एसिड के रिएक्शन करने से, अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया करने से यानी एसिड के रिएक्ट करने से विथ अ बेस, किसके साथ, बेस के साथ, यानी एसिड का बेस के साथ रिएक्ट होना, उसके बाद जो प्रोडक्ट आपका तैयार होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। इन विच द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। इसमें क्या होता है रिएक्शन के टाइम कि जो एसिड का हाइड्रोजन होता है, एसिड का जो हाइड्रोजन होता है, अभी इससे पहले आपको बता दूंगा कि एसिड में और बेस में क्या क्या चीजें निकलती हैं रिएक्शन के टाइम, ये सब मैं डिस्कस करूंगा जब चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है। तो जो एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस करता है बेस के मेटल से,
ठीक है, बेस के मेटल से रिप्लेस होता है, तब जाके जो प्रोडक्ट रेडी होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, और सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो हम खाते हैं वो भी एक हमारा टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका जो है नॉर्मल सॉल्ट होता है, दूसरा आपका एसिडिक सॉल्ट होता है, तीसरा आपका बेसिक सॉल्ट होता है और चौथा आपका डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल सॉल्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। और अपने जो है स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को, अपने जो है उनको फ्रेंड्स को जो बता दीजिए कि वीडियोस जो है देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं अपने लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।